अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। लिखो क्वेश्चन एक, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40,000। प्रिंसिपल कितना दिया है? 40,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है, एंड टाइम आपके पास दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। करो इसको, खुद से कोशिश करो, पीसीजी मेथड से करो। देखो प्रिंसिपल कितना है? 40,000, ठीक है, 10% पर एनम है, 10% ऑफ 40,000, ठीक है, वो कितना बनेगा? 4,000, ठीक है। 4,000 जब इसमें हम प्लस करेंगे तो वो कितना होगा? 44,000, ठीक है ना। ये हो गया 1 साल का। नेक्स्ट ईयर का फिर कितना? 10% प्लस करना है ना, 10% प्लस करना है। 10% आप किसका? सिंपल इंटरेस्ट में हमें पीछे पे इसी पे निकालना होता था सारा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करना होता है? इस पे निकालना होगा, ठीक है। इसका 10% कितना बनेगा? 4400, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो 4400 एंड 4,000 कितना हो गया? 8400। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे निकालना है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाए डिफरेंस बताओ क्या है, डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना है ना। अब यहां पे आपने देखो पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? इसका 4,000 आया 10% के हिसाब से। दूसरे ईयर का भी कितना आता है? 4,000 ही आता ना, क्योंकि 10% फर्स्ट ईयर का जितना कम सिंपल इंटरेस्ट में जितना इंटरेस्ट पहले ईयर का होगा उतना ही इंटरेस्ट सेकंड ईयर का भी होगा, उतना ही थर्ड ईयर का भी होगा। तो आपको पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर का कितना है? 4,000 है। दूसरे ईयर का भी कितना होगा? 4,000 का हो गया होगा, है ना। तो 4,000 और 4,000 कितना हो गया? 8,000 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? अगर सिंपल इंटरेस्ट इस पे हमें कैलकुलेट करना होता तो वो कितना होता? 8,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया? 8400। अब अगर हमसे डिफरेंस पूछा होगा तो डिफरेंस पूछा होगा, ये 8400 है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 8,000, है ना। तो डिफरेंस कितना आया? 400। डिफरेंस कितना आया? 400। तो इसके साथ साथ आप पीसीजी मेथड से इजीली डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि डिफरेंस कितना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल कितना है आपका? 60,000, पी कितना है? 60,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, रेट कितना है? 20%, और टाइम वही 2 ईयर्स, ठीक है। करो खुद से, पहले कोशिश करो, वीडियो बाद में देखना, ठीक है। देखो पीसीजी मेथड लगाना हमने, ये हमारा 60,000 है, 20% लगाना है इसका हमने फर्स्ट ईयर में। 20%, 10% 6,000 है, 20% कितना होगा? 12,000, ठीक है ना। 60,000 में हम 12,000 प्लस करेंगे तो वो कितना होगा? 72,000। नेक्स्ट ईयर में भी कितना लगेगा? 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20%, 7200 बना 10%, है ना। 7200 यानी 7,200, तो 14,400, 14,400 कितना बनेगा आपका? 20% 72,000 का, ठीक है। निकल गया 2 साल का, है ना। 12 एंड 14 कितना हो गया? 12 एंड 14 हो गया 26,000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपका? 26,400। अगर यही आपको डिफरेंस पूछा होता, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 26,400,
1 साल के बाद आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 12,000, 2 साल का कितना होता है 24,000, है ना। तो डिफरेंस कितना आता, डिफरेंस आता आपके पास 2400। ये आपका डिफरेंस था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया, समझ आया। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले ईयर पे 20%, फिर सेकंड ईयर के लिए आपको प्रिंसिपल, पहले ईयर का अमाउंट जो है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है ना। तो इसको यहाँ 20% इस पे लगेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है, एक ईयर का इंटरेस्ट कितना आया 12,000, तो 2 ईयर का कितना आएगा 12 का डबल, है ना। 12 + 12 हो गया 24,000। 3 ईयर का कितना आएगा +12 करेंगे 36,000, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कंपाउंड तो करना ही है। कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, डिफरेंस आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मालूम करना है आपने, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। अब मैं थोड़ी ये चेंज करता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल लो आप 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल लो आप 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ठीक है। टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं होता है फिर वीडियो देखो, ठीक है। देखो 80,000 है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। अब 15% क्या होगा, 10% इसका 8,000 होगा, 8,000 का आधा करेंगे तो 5% निकल आएगा, है ना। 10% अगर 8,000 है, 5% कितना होगा 4,000, तो वो कितना बनेगा 8 + 4 12,000, है ना। 12,000 जब हम 80,000 में प्लस करेंगे वो कितना बनेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बनेगा वो 92,000, है ना। 80,000 में हम जब हम 12,000 प्लस करेंगे तो वो बनेगा 92,000। फिर से 15% लगाना है, 10% इसका कितना बनेगा 9,200, है ना। 9,200। 15% कितना बनेगा, एक तो आएगा 9,200, है ना, प्लस करना है 9,200 का आधा। 9,200 का आधा कितना बनेगा, 9,200 का आधा बनेगा 4,600। तो 4,600 हमने 9,200 में प्लस करना है, ठीक है। वो कितना बनेगा 13,800, 13,800। तो 13,800 आपका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, है ना। 15% कितना आएगा 10% और 5%। 10% कितना है 9,200, प्लस और कितना करना है 5%। तो इसका 5% 10% का आधा हुआ, 9,200 का आधा कितना होगा 4,600। तो 4,600 को प्लस करो 9,200 में से, तो वो कितना हो गया 13,800, ठीक है। अब 13,012 पहले ईयर का कितना है 12,000, 12,000 एंड 13,800 को प्लस करो, कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है 15,800, ठीक है ना। 15,800। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये 2 है, 25,800, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, ये 0 का 0, 0 0, 8 का 8, 3 एंड 2 हो गया 5, 1 एंड 1 हो गया 2, ठीक है। तो 25,800 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता 2 ईयर का, एक ईयर का 12,000 है, 2 ईयर का कितना होगा 24,000। अब डिफरेंस निकालना होगा, इसको माइनस करो 24,000, ठीक है ना। 24,000 जब माइनस करेंगे हम 25,800 में, वो कितना बनेगा 1,800, ठीक है। ये आपका डिफरेंस आएगा 1,800 आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। देखो पीसीजी मेथड बहुत बहुत हेल्पफुल है।
बहुत हेल्पफुल है ये क्वेश्चन। अगर आप फार्मूले के तहत से करने लगोगे तो बहुत टाइम खाएंगे, ठीक है। इसलिए जो पीसीजी मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। इस पे बहुत प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। लिखो क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 लाख। प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख, ठीक है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 3 ईयर्स के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, टाइम यहाँ पे कितना दिया है? 3 ईयर्स दिया है, ठीक है। देखो ये 1 लाख है, ठीक है। कितने परसेंट है? 10% है, ये 10% है। 10% कितना होगा इसका? 10,000 है ना, ये लाख है ना, 1 लाख है, 1 लाख का 10% कितना होगा? एक के बाद पॉइंट 10,000, तो ये कितना बनेगा? 1,10,000। फिर से इसको 10% लगाओ, 10% लगाएंगे कितना बनेगा? ये 11,000, ठीक है ना। अब 11,000 इसमें प्लस करो 1,10,000 में, ये बनेगा 1,21,000। ये हो गया 2 ईयर्स का। 3 ईयर्स का फिर इसका 10% लगाओ, एक जीरो से पहले पॉइंट लाओ, 1,2,1,0,0। ये आपका इंटरेस्ट आ गया 3 सालों का। अब इनको प्लस करो, ये है 10,000, ये है 11,000, ये है 12,100। 12,000 10 एंड 10 हो गया 21,000 यहाँ तक। 21 एंड 10 कितना हो गया? 31। 31 एंड 2 हो गया 33। 33,100, सॉरी 33,100। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। आ गया ना। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 सालों का? 1 साल का 10,000 है तो 3 सालों का कितना होगा? 30,000। इसमें माइनस करो 30,000। 33,100 में 30,000 निकलेंगे तो कितना बचेगा? 3,100। डिफरेंस कितना आया आपका? 3,100, ठीक है। 3,100, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया पीसीजी मेथड कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 48,000। प्रिंसिपल कितना होगा? 48,000। प्रिंसिपल होगा 48,000। 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 20% एंड टाइम 3 ईयर्स। टाइम 3 ईयर्स, ठीक है। करो पहले इसको खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, नहीं होता है फिर वीडियो देखो। देखो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 48,000। 10 यहाँ आप 20% लगेगा, ठीक है ना। 20% ऑफ 48,000 का कितना होगा? 10% होता है 4,800, है ना। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 4,800 बचेगा। 4,800 का डबल, हमें 20% चाहिए। 4,800 का डबल कितना होगा? 9,600, है ना। अब 9,600 प्लस करने हैं हमने किसमें? 48,000 में। 48 में 10 प्लस करेंगे तो 58 हो जाएगा। हमें 9 प्लस करना है तो 57,600। ये बनेगा आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इस पे फिर हमने कितना लगाना है? 20%, है ना। 20% कितना बनेगा? 10% बनेगा 5,760। 5,760 बना 10%, है ना। एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये बना 10%। 20% कितना बनेगा? 5,760। 10% का डबल करना है तो इसको प्लस करो।
6 and 6 12, 2 1 7 14 1 15 1 10 11, ठीक है। ये बनेगा 11,520, 11,520 ये बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बनेगा इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को प्लस करना है इसमें हमने, ठीक है। 57,600 में हमने प्लस कितना करना है 11,520, ठीक है ना। अब इसको प्लस करो, ये कितना बनेगा 69,120, 69,120, ठीक है। ये बना आपका प्रिंसिपल अब किस ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर पे फिर हमें 20% लगाना है ना, 20% फिर लगाना है। 20% इसका कितना बनेगा 10% बनेगा इसका 6,912, है ना, 6,912 ये बना 10%। 20% इसका डबल, फिर से प्लस करो 6,912, 2 and 2 हो गया 4, 2 8 13, 13,824, 13,824 ये बना आपका इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए। अब इनको प्लस करो 13,824, एक उसमें और प्लस करना है 11,520 और प्लस करना है 9600 प्लस करो 4 का 4, 2 and 2 4, है ना, 6 and 5 हो गया 11, 11 and 8 हो गया 99, ऊपर जाएगा 1, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 5 and 9 कितना होता है 14, 4 1 ऊपर जाएगा, ये आएगा 3 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना आपका 3 सालों का, कंपाउंड इंटरेस्ट बना 34,944। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 सालों का, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है 9600, है ना, 9600 है, तो 3 सालों का कितना बनेगा, वो बनेगा 9600 प्लस 9600 सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का भी 9600, ठीक है। इसको जब हम प्लस करेंगे 0 0 इसी तरह रहेगा, 6 6 12 प्लस 6 18 का 8 ऊपर जाएगा 1, 27 and 1 28 ये बनेगा 28,800। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 28,800, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 4 में से 0 4, 4 में से 0 4, 9 में से 8 जाएंगे 1, है ना, 4 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा 1 बना 14, 14 में से 8 जाएगा बचा 6, 2 में 2 गए 0, 6144 आपका क्या बनेगा 6144 आपका डिफरेंस आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 34,944, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 28,800, डिफरेंस अगर पूछा तो डिफरेंस आपने निकाला 6,144। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट कैसे निकालते हैं। पीसीजी मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, इसलिए इस मेथड पे जितना काम कर सकते हो उतना काम करो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 60,000, प्रिंसिपल 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% एंड टाइम 3 years। 60,000 25% एंड टाइम आपका फिर से 3 years है, ठीक है। ये आपका 60,000 आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, 25% इसका कितना होगा 60,000 का 10% कितना होता है 10% होता है 6,000, है ना, 6,000 एक जीरो हटेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट 6,000 बचा, 10% 6,000, 20% इसका डबल 12,000,
फिर हमें 25,000 चाहिए, तो 5% कितना होगा, 10% 6,000 है, 5% उसका आधा 3,000 है ना, तो वो कितना बनेगा 15,000। 15,000 आपका इंटरेस्ट बना एक साल का। 15,000 इसमें प्लस करो 75,000 बनाए, है ना, 75,000 बना। सेकेंड ईयर में फिर 25% लगाना है। 25% जब इस पे आप लगाओगे 10% कितना बनेगा 7,500, ठीक है ना, 7,500 ये आ गया आपका 10%। 20 के लिए इसका डबल करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, वो बनेगा 15,000। लेकिन 7,500 आपका 10% है, 7,500 ये 10% है। 5% कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 है ना, 3 2 जार 6, 157 है ना, 7 2 जार 14, 15 3750, ठीक है ना। 7,500 आपका 10% है, 20% 7,500 का डबल करेंगे तो वो कितना होगा 15,000। 15,000 में आपको 3,750 प्लस करना, वो हो गया 18,750, 18,750, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड ईयर का ये आ गया आपका। अब 18,000 75,000 में प्लस करना है। 75 एंड 10 हो गया 85, 85 और 8 हो गया 93,000, 93,750, ये बना आपका अमाउंट। और थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बना। अब इसका 25% देखो, 10% कितना है 9,375 है ना, यही बनेगा ना 10%, 9,375 फिर से। लेकिन अब 9,375 का आधा भी चाहिए क्योंकि 5% और चाहिए हमें। 9,375 बाई 2 करेंगे हम, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 13, 6 से 12, 1 17, 8 से 115, 7.5, 4687.5, 4687.5, ये आ गया वो 5%, 5% इसका है ना। ये 10%, ये 10% हो गया 20%, ये 5% हो गया 25%, 0.5 इसी तरह रहेगा। 17 7 1 ऊपर जाएगा, 15 15 एंड 8 23 3 है ना, ऊपर क्या जाएगा 2 3 3 6 6 12, 12 एंड 2 14, 4 ऊपर क्या जाएगा 1 9 एंड 9 18, 18 प्लस 4 22, 22 एंड 1 23, ये बनेगा 23,437.5, 23,437.5, ये बना आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। प्लस करो इसमें 18,750, 18,750.0 है ना, फिर 15,000, 15,000 प्लस करो 5 का 5, 7 का 7, 5 एंड 3 कितना हो गया 8, 7 एंड 4 कितना हो गया 11, 1 ऊपर जाएगा 1, 8 एंड 3 हो गया 11, 1 12, 12 एंड 4 16 एंड 1 17, 7 ऊपर जाएगा 1, 2 एंड 2 4 एंड 5, 57,187.5, ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये निकला ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 15,000 अगर एक ईयर का आता है तो ये दूसरे ईयर का भी 15 आएगा, तीसरे ईयर का भी 15 आएगा, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 57,187 है ना, 0.5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास 45,000, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, 5 का 5 रहेगा, 0.7 का 7, 8 का 8,
1 में से 0 1 है ना, 7 में से 5 2, 5 में से 4 1, डिफरेंस आएगा आपका 12,187.5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप पीसीजी मेथड से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी और सिंपल इंटरेस्ट के भी। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि इसमें हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने निकालना ही निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो पता ही है आपको, 1 ईयर का जितना होगा 2 ईयर का भी उतना ही, 3 ईयर का भी उतना। 1 ईयर का तो आपने निकाला ही है, यहाँ 15% 1 ईयर का है, तो 3 ईयर का कितना होगा, 15 + 15 + 15 हो गया 45,000। ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, बुक खोलो घर में जाके, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना। हमने पीछे सिंपल इंटरेस्ट में अच्छे से देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालना है, टाइम निकालना होगा कैसे निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल कभी कभी दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है। ठीक है, वो अच्छी तरह से हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे। अब हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, और यहाँ पे भी हमने देखा कि पीसीजी मेथड जो है बहुत हेल्पफुल है। पीसीजी मेथड से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आप फार्मूले के तहत करने लगोगे ना, तो 3 इयर्स का ये बहुत लंबी कैलकुलेशन बनेगी, उस कैलकुलेशन को करने में बहुत मुश्किल होता है। और कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बोल के रखा हुआ है कि स्क्वायर रूट आपको 10 20 तक याद होने चाहिए। उसके बाद जितने भी आप कोशिश करो ना, ये टेबल वगैरह ये आना चाहिए आपको, प्लस कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। परसेंटेज पे मैंने पूरे 7-8 लेक्चर दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से करो। फ्रैक्शन पे भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन का भी आप अच्छे से पढ़ो। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होती रहेगी। कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाएगी तो बस आपका मैथ भी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।